Hello guys, welcome to our channel. In today's video, it's going to be about for those who feel stuck, who feel discouraged and who feel demotivated in the preparation of UPSC and various other examinations. Irrespective of what you are preparing for, this is a video that will be highly useful for you. Why I'm saying this is I will share some secrets जो भी मैं आई हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम फ्रॉम 2012 सो फ्रॉम 2012 to 2025 more than a decade of experience of the most competitive exams starting from IIT JEE to UPSC. I have analyzed few key simple things which makes all the difference between the success and failure. So इस वीडियो में हम वो अगर if you feel for instance एक एस्पिरेंट है, you are an aspirant who is really serious, who has been studying a lot and still couldn't even qualify the prelims, या फिर बार बार मेंस में स्ट्रक हो जा रहे हो, या फिर बार बार लेट्स से सीजीएल में स्ट्रक हो जा रहे हो. सो वट एवर द एग्जाम आई विल मेनली फोकस ऑन द यूपीएससी, बट द पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स आर द सेम. Not in just the examination, we make these pattern of mistakes in the our life as well. So बहुत ही शॉकिंग फैक्ट्स आपको पता चलेगा इस वीडियो में, एंड आई विल रिवील ऑल द सीक्रेट्स दैट आर देयर. मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ. प्लीज़ वॉच द कंप्लीट वीडियो. I would encourage you to go through the complete video. I will try to make it short as possible, and बहुत ही informative होने वाला है आपके लिए. So this is about me, and now straight away let's dive to what we are going to discuss. So why I'm making this video is this is my experience, as you can see on the screen. So I have more like it's for UPSC preparation, it's been more than 5 years. I have written more than 20 prelims of various group A examinations, so that includes RBI and various others such as PFRD and other group A examination as well, apart from UPSC. So I have made like I have written around a dozen of mains, and I have appeared for some interviews as well. सो काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी डिफरेंट एग्जाम्स का और मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का. एक चीज़ मेरे को जो शॉकिंग फैक्ट आई हैव एनालाइज्ड अबाउट माई सेल्फ. सो इन ब्रीफ आई विल शेयर माई जर्नी. सो आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन समवेयर अराउंड 2019 while I was teaching. So for the first time I appeared in 2020. ये कोविड वाला टाइम था. आई वॉज स्टेइंग एट होम. सो आई बिलोंग टू ए स्मॉल विलेज इन राजस्थान. तो मैं गाँव में ही रुका हुआ था और गांव में मैं पढ़ाई कर रहा था. एज यू वुड नो कि गांव में इतना कोई बड़ा सर्कल नहीं होता है, गांव में इतना कोई पीयर ग्रुप नहीं होता है, और इतना ज़्यादा कुछ कंपटीशन नहीं होता है. सो आई स्टडीड ऑलमोस्ट एवरीथिंग बाय माई सेल्फ. हाउएवर दे वी वर 4-5 पीपल ऑनलाइन कनेक्टेड रहते थे, हम पढ़ते थे. सो जब 2020 में अपीयर किया था, अमोंग द माई द पीयर ग्रुप जो भी लोग थे हम पढ़ते थे. सो इफ़ आई वर टू रैंक, तो जो भी 4 लोग थे, लेट्स से आई वॉज द 5th. In terms of the information and knowledge, they were all experienced, multiple times mains written. What shocked was in the prelims, only I could qualify and most of them failed. In fact, all of them failed, and they were much more superior in terms of the content, in terms of the knowledge of the examination that they had. और I was not like I was confident, but मेरा knowledge base बहुत ही कम था. Let's skip to 2021, 2022 and 2023. अब इस टाइम पे आई इन दिस पेपर आई फेल्ड द मेंस, एंड देन ऑल्सो मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया बिकॉज बहुत कम टाइम में मैंने ये प्रीलिम्स निकाल लिया था. अभी सबसे शॉकिंग ये हुआ, मैं जाके पटेल नगर और जो भी कोचिंग हब का एरिया है वहाँ जाके रहने लगा, बहुत ही कॉम्पिटिटिव लोगों के साथ, बहुत ही अच्छे पढ़ाई करने वाले लोगों के साथ. व्हाट वाज शॉकिंग वाज, अभी मेरा अगर पहले मेरा जो लेट्स से जो इन्फॉर्मेशन या फिर जो नॉलेज का बेस था, लेट्स से मेरे पास इतना था 2020 में, इससे मैंने पेपर क्वालिफाई कर लिया. पर ओबियसली मतलब आई एम अ पर्सन हु रियली लव स्टडिंग, तो मैंने बहुत पढ़ा. सो लेट्स अज्यूम कि मतलब 2-3 साल में मैंने इतना तो पढ़ लिया होगा. इतना इन्फॉर्मेशन का बेसिस बढ़ने के बाद भी आई फेल्ड. एंड नॉट ओनली आई फेल्ड, इन 2023 आई फेल्ड द सी सेट. मतलब मैथ्स इट्स माई फोर्टे. मैं सी सेट में भी फेल हुआ और पेपर 1 में भी फेल हुआ.
एंड मतलब आई कुडंट कॉम्प्रीहेंड कि ऐसा क्यों हुआ. अगेन सेम स्टोरी, 2024 आई केम बैक अगेन टू माई विलेज. गांव में ही मैं मोस्टली रुका और इस टाइम पे मेरा हेल्थ थोड़ा डाउन हो गया था. इस पे मैं कभी वीडियो बनाऊंगा. ऑल दोज पीपल हु आर लिविंग इन दिल्ली, मोस्टली फॉर द प्रिपरेशन, बी केयरफुल, डोंट स्टे इन दिल्ली फॉर मोर देन 2 years. दैट्स माई हम्बल एडवाइस. मैं कभी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा. इट हैज़ लाइक बहुत ही खराब इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. सो वापस मैं गांव में आया, वापस 2024 में. नव आई वॉज रनिंग एट 50% एफिशिएंसी. हेल्थ बिकेम द प्रायोरिटी. सो आई वॉज फोकस्ड मोर ऑन हेल्थ, रिकवरी ऑन हेल्थ एंड थोड़ा सा मतलब आई वॉज सॉर्ट ऑफ, फर्क नहीं पड़ रहा था मुझे कि प्रीलिम्स हो या नो, आई डोंट केयर, हेल्थ रिकवर होना चाहिए. एंड सेम 4-5 लोगों के साथ पढ़ रहा था मैं. दीज पीपल दिस टाइम वर मतलब फीलिंग सॉरी फॉर मी और मेरे को पढ़ा रहे थे वो लोग. एंड सेम स्टोरी, आई क्वालिफाइड इट, अदर पीपल कुडंट क्वालिफाई इट. सो इन सब से डिफरेंस मतलब इस पूरा स्टोरी का निष्कर्ष ये निकला कि जो मेरा 2020 का अटैम्प्ट था और 24 का अटैम्प्ट था, इन दोनों में क्या किया, बिकॉज आई हैड लिमिटेड नॉलेज 2020 के केस में, 24 के केस में आई हैड लिमिटेड टाइम. दोनों में मेरे पास बहुत ही लिमिट था. आई कुडेंट गो लाइक डूइंग एवरीथिंग. तो मेरे को बहुत डिसीजन मेकिंग में बहुत कॉन्शियस होना पड़ा कि क्या मैं कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू. ये मेन मिस्टेक है जो हर कोई करता है. सो सिंस आई हैड लिमिटेड टाइम एंड नॉलेज, तो मैंने क्या किया, दिस इज हाउ आई स्टार्टेड. तो मेरे मैन दैट्स हाउ आई कंस्ट्रक्टेड माई प्रिपरेशन. सो लेट्स एज्यूम कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया. सो दिस इज, अगर यूपीएससी की पेपर की बात करें, इट स्टैंड्स ट्रू फॉर ऑल एग्जाम्स, बट लेट्स टॉक ओनली अबाउट यूपीएससी. तो मेरे को पता था कि पीवाईक्यू और इनकी जो मोस्ट रिपीटेड थीम है, मैं बस यही कर सकता हूँ. इसके अलावा मैं, मेरे पास टाइम नहीं है करने को, ना एनर्जी है. सो दिस इज हाउ स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग इट. इसके बाद जब ये हो गया तो थोड़ा बहुत मैं आई स्टडीड द करंट अफेयर्स और जो भी एडिशनल एडवांस बोल लो, ये बुक्स पढ़ना मैंने स्टार्ट किया. सो दिस इज हाउ मतलब मैंने यहाँ से एक जो मोस्ट यू कैन से जो कोर चीज़ें हैं वो मैंने पहले बिल्ड किया. फिर मैं धीरे 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 इसके अराउंड बिल्ड किया और मैं इतना सही बिल्ड कर पाया एज कंपेयर टू अदर पेपर्स. जब मैं लेट से बाकी जो भी ईयर्स का पेपर था उसमें मैं क्या कर रहा था, मेरा प्लान था कि सब कुछ कर देंगे, अब तो फॉरेस्ट भी निकालेंगे, अब तो सब कर देंगे, जो भी कोचिंग का है सब बुक्स पढ़ देंगे और वट एवर, मतलब मोस्ट एडवांस बुक पढ़ेंगे, 2 बुक पढ़ेंगे, 2 सोर्सेज पढ़ेंगे और कंप्लीट बुक पढ़ेंगे. इट शुडेंट बी लाइक पिकिंग, जो मैं पिक कर रहा था या सेलेक्ट कर रहा था वो स्ट्रेटेजी नहीं अभी तो, कि पूरा बुक है तो वही पढ़ेंगे. सो व्हाट आई वाज डूइंग इज कि मैं यहाँ से स्टार्ट करके और ऐसे ऐसे जा रहा था, ऐसे ऐसे जा रहा था. अभी इसमें इशू ये है कि कहीं पे भी आप रुके तो आप रुक ही जाओगे. इन दिस दैट इज नॉट द केस, है ना. ऐसे कर करके मैं बिल्ड कर रहा था. सो इस ये बिल्कुल कंसोलिडेट नहीं होता है किसी पॉइंट पे, दिस कंसोलिडेट्स. इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होता है. आप यहाँ से स्टार्ट करते हो और धीरे धीरे इस सर्कल को, आपका जो दिस सर्कल इज नथिंग बट आपका कोर, या बोल लो आपका स्किल, या बोल लो आपका प्रैक्टिस. दिस इज हाउ यू शुड स्टार्ट. मतलब पहले बेयर मिनिमम मोस्ट नॉन नेगोशिएबल थिंग्स शुड बी कवर्ड फॉर यूपीएससी, दैट इज द पीवाईक्यू अलोंग विद द सिलेबस का मैपिंग. इसके बाद अगर ये हो गया है तो मोस्ट जो कोर थीम्स है, जो मोस्ट रिपीटेटिव थीम्स है वो करो. ये हो गया है, देन यू स्टार्ट मॉक्स, जिसको मैं सिमुलेशन बोलता हूँ, जो जितना क्लोज हो एग्जाम के, ये करो. इसके बाद ये हो गया है, देन द करंट अफेयर्स, देन द एडवांस्ड, जो भी ये कोचिंग कोर्सेज बेचता है अपना हाईफाई कीवर्ड्स और हाईफाई धंधा लगा के, जो भी मार्केटिंग करके, डोंट फॉल इन दैट ट्रैप. ये आपको. So this is the data I want to show you that will open your eyes. So this is the breakdown of UPSC prelims paper 1. 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 1/3 क्वेश्चन आप डायरेक्ट नॉलेज से सोल्व कर पाते हो. आस्क एनीबॉडी हु हैज क्लियर्ड इट, और मे बी इफ यू आर प्रिपेयरिंग एंड हैज़ गिवन दी पेपर्स, यू वुड नो कि ओनली बाई पेपर में ऑलमोस्ट 30 to 40 क्वेश्चन ही होता है दैट यू वुड से विद द कॉन्फिडेंस कि मैंने नॉलेज से सोल्व कर लिया, मैंने पढ़ा था, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली मैंने सोल्व कर लिया. ये दैट इज रफली अराउंड 30 to 40 क्वेश्चन. अगेन 1/3 ऑफ द पेपर में क्वेश्चंस ऐसे होंगे दैट यू आर नॉट एंटायरली श्योर, एंड आपको लेट्स से वहाँ पे 3 स्टेटमेंट है तो आपको पता है यार एक तो है बट इन दोनों में डाउट है. सो समथिंग लाइक दैट, दिस विल हैपन इन ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द क्वेश्चंस. एंड बाकी 1/3 ऑफ द क्वेश्चंस में आपका इधर यू विल लिव इट, और या फिर आप उसको सोल्व करोगे, जिसको एलिमिनेशन बोल दो, या आप बोल दो कि आप एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हो अपना जो एग्जिस्टिंग बेसिस है. सो इसको मैं बोलता हूँ कॉमन सेंस. कॉमन सेंस से सोल्व करते हो, दैट
अराइजेस फ्रॉम जो भी आपका स्टैटिक नॉलेज है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो आपके पास कॉन्सेप्ट्स है, उसके हिसाब से आप आइडिया लगाते हो कि यार सही है कि नहीं है। अभी देखो कोचिंग वाले और मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले कैसे फूल करते हैं आपको, वांट टू वॉर्न यू कि ऑल द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जितने भी है, बहुत कम कोचिंग इंस्टीट्यूट बनेंगे हु आर डूइंग द बिजनेस विथ एथिक्स। they teach ethics but they do the business without ethics, that I can assure you, most of them, in fact more than 90% of them. I have worked with many of them and I know how they function. So उनके जो सेंटर पे है is the money and they use you, they use the aspirant, they use us to get to the money. So they all are chasing the money, और business है, limited corporates है सारे, so they are chasing the money at the expense of our health, our mind, our energy, our money. सो बी केयरफुल ऑफ दैट। कहाँ फुल करते हैं मैं बताता हूँ आपको। सो जो भी वो कंटेंट बेचते हैं, हम मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं, 90% ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं टू एक्वायर द नॉलेज। अभी इन्फॉर्मेशन के पीछे भाग रहे हैं सब, कोई इन्फॉर्मेशन के पीछे भाग रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द कोचिंग अपना एडवर्टीजमेंट और अपना कंटेंट भी ऐसा ही बेचते हैं कि देखो हमारी इन्फॉर्मेशन से आया। मैं तो बोलता हूँ यार चैट जीपीटी, एआई, बहुत सारे एआई टूल आ गए, यू हैव फिंगर टिप्स, यू हैव कंटेंट, ऑल द कंटेंट एट योर फिंगर टिप्स। सपोज एआई स्टार्ट सेइंग कि मेरे से 100% पेपर आया, तो वही बात होगी। चैट जीपीटी स्टार्ट सेइंग कि जो भी आपका पेपर आया मेरे से आया सारा का सारा 100%, बिकॉज एआई है ऑल द नॉलेज। सो दिस इज द मोस्ट रबिश थिंग आई एम सीइंग इन द मार्केट, और अनफॉर्चुनेटली द एस्पिरेंट्स आर बीइंग फोल्ड इनटू इट। कुछ तो करना चाहिए इन पे बैन वो लगता है, पेनल्टी वगैरह लगता है फॉर द फॉल्स एडवर्टीजमेंट, पर क्या होता है 1-2 लाख की पेनल्टी से ढंग से इन पे होना चाहिए। दे आर मिसलीडिंग द यूथ, आई कैन अश्योर यू, मोस्ट ऑफ देम आर मिसलीडिंग। अभी कैसे मिसलीड कर रहे हैं, ये फॉर इंस्टेंस ये एग्जांपल है। अभी आई बिलीव, एंड इफ यू हैव 2-3 प्रीलिम्स ऑफ एक्सपीरियंस, 2-3 बार आपने दिया है, यू वुड ऑल्सो बिलीव कि भाई प्रीलिम्स में डिसीजन मेकिंग का बहुत बड़ा रोल है। सो आई एम सेइंग कि सबका 1/3 रोल है। डिसीजन मेकिंग कैसे रोल प्ले करता है कि आप प्रेशर सिचुएशन में बेसिकली वहाँ पे 2 to 3 to 4 वट एवर दी डायमेंशंस आर गिवन, द डेटा सेट आर गिवन, उस डेटा सेट को आपको एनालाइज करके वहाँ पे डिसीजन लेना होता है ना। सो आज जो भी आप एलिमिनेशन वाला बोल रहे हो, आई कॉल दैट डिसीजन मेकिंग, कि आपको डिसीजन लेना है कि विच इन्फॉर्मेशन हैज़ द यू नो the sort of probability of being correct, or which information has the probability of being the incorrectness. तो अभी तो आप डिसीजन मेकिंग लेते हो इसके बेसिस पे। अभी तो आपको कोई कोर्सेज या कोई भी कोर्सेज नहीं मिलेंगे, बहुत कम कोर्सेज वी फाइंड विच टीचेस द डिसीजन मेकिंग टू द एस्पिरेंट। पता है क्यों? क्योंकि एक बार आपने डिसीजन मेकिंग टीच कर दिया ना, फिर आप इन्फॉर्मेशन तो क्या है आती रहेगी, डेली करंट अफेयर आता रहेगा, बेचते रहो, जितना मर्जी बेचते रहो, हमेशा आता रहेगा। जब नया दिन आएगा नया इन्फॉर्मेशन आएगा, नया कोर्स बनेगा, नया बुकलेट बनेगा, बेचते रहो जितना मर्जी। पर डिसीजन मेकिंग क्या है कि ये तो आपका खुद का इनर सेल्फ का हो गया कि आपने ये तो स्किल हो गया बेसिकली। आपने अगर किसी को स्किल दिखा दिया या सिखा दिया उसको, या उसको कोर्स दे दिया, तो विल नॉट अगेन कम बैक। तो इसलिए इस पे कोर्सेज ज़्यादा नहीं बनते हैं, क्योंकि इसका स्केलेबिलिटी नहीं है, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। एक बार सीख गया वो बंदा वापस आएगा ही नहीं कभी। सो हमको इस वाले जो हाफ नॉलेज या लेट्स से डिसीजन मेकिंग वाले पोर्शन है, इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट के कोर्सेज के बहुत ही कम मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पे बिजनेस नहीं बनता है, पैसे नहीं चलते हैं, पैसे यहाँ चलते हैं। सो इस चीज़ से नुकसान क्या होता है, द एस्पिरेंट्स आर बीइंग फूल्ड इनटू बाय सेइंग कि पेपर, हम सभी को लगता है कि यूपीएससी पेपर इज ऑफ इंफॉर्मेशन, पर अगर आपने ढंग से दिया है, मेंस वगैरह लिखा है, यू वुड नो कि आप अगर इतना बड़ा मटका नॉलेज का भर के लेके जाते हो, तो यूपीएससी बस इससे एक बूंदी मांगता है। दिस इज़ व्हाट यूपीएससी आस्क्स। और बहुत लोगों को फील होता है यार कि मैंने तो इतना पढ़ा, अल्टीमेटली पूछा तो इतना ही गया, मतलब लेस देन 0.01 ऑफ द परसेंट ऑफ द यू रेड इज बीइंग एक्चुअली यूटिलाइज्ड इन द एग्जामिनेशन। वेरेज अगर आपके पास स्किल है, दिस होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल द स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन। फॉर इंस्टेंस मेंस है, सो मेंस में भी अगेन यही चलता है, कोई तो कीवर्ड के नाम पे अपना कोर्स बेचता है, कोई किसी नाम पे कोर्स बेचता है, दे आर अगेन फुलिंग यू। दैट कैन हेल्प, आई एम नॉट सेइंग कि मतलब कुछ भी हेल्प नहीं करता है, सब कुछ रबिश है, दैट इज नॉट द केस। बट इफ यू आर इफ यू थिंक द कोचिंग इंस्टीट्यूट अलोन, और उसका एक कोर्स पढ़ के, उसकी एक किताब पढ़ के आप बन जाओगे आईएएस, तो यू आर बीइंग फूल्ड, एंड दैट कुड बी द रीजन कि आप इस साइकिल में बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हो, एंड यू एंड अप टेकिंग द कोर्स ऑफ सम अदर कोचिंग इंस्टीट्यूशन। इससे नहीं सॉल्यूशन मिलने वाला है। Whereas I will show you what is the solution, क्या उपाय है, क्या किया जा सकता है to do to get out of this vicious cycle।
or at least don't get used by the coaching institutions. So in brief, what I want to show you is these are the three common mistakes जो हर कोई यूपीएससी एस्पिरेंट्स कर रहा है. सो बिकॉज ऑफ दी वो जो यूपीएससी का कोचिंग्स का एडवर्टीजमेंट एंड जो भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे चलता है, वी आर फॉल्सली बीइंग बिलीव्ड कि कुछ बुक्स है, कुछ कोर्सेज हैं विच आर मेकिंग दी आईएएस ऑफिसर्स. अभी तो ये भी देख लो आप, AIR 1 है, आपको लगभग जो भी टॉप 10-15 इंस्टीट्यूशन है सबके पास उसके फोटो दीवार पे चिपका रखा है उन्होंने सबका. ये कैसे हो सकता है एक बंदा 10-15 कोचिंग से एक साथ पढ़ा हो? मतलब बड़े अचंभे की बात है. तो इससे क्या हो रहा है, वी आर बीइंग ट्रिक्ड टू बिलीव दैट कि भाई बुक्स और कोचिंग से पढ़ के आप डायरेक्टली बन जाओगे. सो वी आर कंज्यूमिंग द इंफॉर्मेशन इन वी आर पैसिव मोड. हमको कोई पढ़ा रहा है और हम उससे कुछ कुछ पढ़ के एंड वी फील लाइक कि हमारा हो जाएगा. डोंट डू दिस. आई विल शो यू हाउ टू स्टडी एक्टिवली इन सम अदर वीडियो. इफ यू फील लाइक, इफ दिस इज द थिंग यू रियली फील लाइक यार मेरे साथ ये इशू हो रहा है, प्लीज डू कमेंट. आई विल मेक सेपरेट वीडियोज ऑन हाउ यू एक्टिवली स्टडी. अभी तो देखो AI है हमारे पास, अभी तो मतलब आई एम सेइंग द all the information you have at your fingertips. You have to just ask the right questions to the AI or to the Google, और सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास है, फिंगर टिप्स पे है. अभी तो इशू ये हो गया है कि हाउ टू फिगर आउट व्हाट इन्फॉर्मेशन टू रीड एंड व्हाट टू नॉट टू रीड. दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्किल और मोस्ट यूजफुल स्किल दैट इज बीइंग नीडेड एज ऑफ नाउ. इन्फॉर्मेशन का गेम रहा ही नहीं है. सो पैसिवली मत पढ़ो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट, किसी टीचर पे, ना मेरे पे, किसी पे भी आंख बंद करके बिलीव नहीं करना है. यू आर गोइंग टू बी एन ए कलेक्टर और मे बी जो भी सिविल सर्वेंट बनने वाले हो आपके, तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली. अगर इतना जल्दी आप इफ़ यू आर बीइंग फूल्ड देन मतलब पागल बनते रहेंगे हम जॉब में भी. द नेक्स्ट इज परफेक्शनिस्ट अप्रोच. ये मैंने बहुत ज़्यादा देखा है. ये मेरा मोस्ट आई वुड से बड़ा वीकनेस रहा है, सबसे बड़ा. आई हैव लाइक डन दिस मिस्टेक अगेन एंड अगेन. सो ये बहुत ही ख़राब मिस्टेक है एंड पीपल मेक इट, स्पेशली जो ज़्यादा पढ़ते हैं. सो इससे होता क्या है, देखो जो यूपीएससी का टॉपर है या जो कट ऑफ मान लेते हैं, चाहे प्रीलिम्स का कट ऑफ हो या फिर ये फाइनल कट ऑफ हो, इन ऑल एट ऑल स्टेजेस द कट ऑफ इज बेयरली लेस देन 50%. 50% तो इनफैक्ट आपको टॉपर मिल जाएगा. AIR 1 वाला आई थिंक रफली, मतलब कभी कभार ऊपर नीचे रहता होगा, बट दैट इज द रफ मार्जिन आई एम सेइंग. सो 50% पे आपको टॉपर मिल जाता है इन एन एग्जाम वेयर द 50% पे आपको टॉपर मिल जाता है. यू डोंट हैव टू बी ए परफेक्शनिस्ट, राइट. परफेक्शनिस्ट से मेरे को मतलब हुआ कि अगर सोसाइटी में लेट्स से ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो हम ग्लोबलाइजेशन के इतना मतलब हम PhD करने लग जाते हैं. पर भाई वो यूपीएससी सवाल तो पूछता है हाउ द ग्लोबलाइजेशन हैड इम्पेक्टेड द वीमेन, हाउ द ग्लोबलाइजेशन हैड इम्पेक्टेड द ओल्ड एज, हाउ द ग्लोबलाइजेशन हैड इम्पेक्टेड द यंगर एज, इकोनॉमी में क्या चेंज आया. इतना बड़ा मैक्रो लेवल का क्वेश्चन पूछता है, बट वी एंड अप डूइंग द PhD. इमोशनल रीडिंग कर लेते हैं हम, आई डोंट नो व्हाई. सो बी केयरफुल, ये नहीं करना है. द इमोशनल रीडिंग से मेरा मतलब है कि अगर लेट्स से दो टॉपिक है X एंड Y, है ना, और लेट्स से द यूपीएससी आस्क 1 क्वेश्चन ऑन ईच, तो उनका वेटेज दोनों का सेम है. पर अगर ये मेरा फेवरेट टॉपिक है तो आई विल स्पेंड 70 to 80% ऑफ द टाइम ऑन दिस, और अगर ये मेरे को अच्छा नहीं लगता तो आई विल गिव ओनली 10 to 20% ऑफ द. मीन दिस इज द ह्यूमन बायसनेस. वी टेंड टू डू थिंग्स विच वी लाइक मोर देन दैट इज नीडेड, है ना. तो ये मिस्टेक नहीं करो. व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? सो दीज आर दी वेरियस सॉल्यूशंस दैट आई वांट टू शो यू. और इसके लिए मैं अभी वीडियो के एंड में अभी मैं टूल्स भी बताने वाला हूँ. व्हाट टूल्स यू कैन यूज, सिंपल टूल्स यू कैन यूज टू स्टे टू अप्लाई दीज चेंजेस. सो फर्स्ट इज ऑब्वियसली द ऑब्जेक्टिविटी. आपको जो भी सिलेबस है, द सिलेबस एंड द PYQ ऑफ UPSC आर द मोस्ट मतलब कोई भी सिलेक्ट करा सकता है ना, ये करा सकता है, इसके बिना कोई सिलेक्शन नहीं करा सकता. इफ़ यू हैव कमांड ओवर द सिलेबस एंड द कमांड ओवर द PYQ कि क्या पूछता है, कैसे पूछता है, देन आई थिंक द हाफ ऑफ द योर जर्नी इज डन. मतलब आपको सिलेबस थोरोली, मेंस का सिलेबस पता है, उसके अराउंड आप कंटेंट स्ट्रक्चर कर रहे हो. दिस स्ट्रेटेजी आई स्टार्टेड कि स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड स्टार्ट डेवलपिंग, मतलब इसके अराउंड आप प्रिपरेशन को ऐसे कर करके बढ़ाइए, ना कि कभी ये किया, कभी ये किया, कभी ये किया, कभी कंक्लूड ही नहीं हो पाएगा. फोकस ऑन स्किल सेट. एज आई सेड अर्लियर,
तो अभी हमको इन्फॉर्मेशन के पीछे नहीं भागना है, गिवन की इन्फॉर्मेशन तो यार रेडीली अवेलेबल है आपके फिंगर टिप्स पे, तो इन्फॉर्मेशन का क्या दिक्कत है। बिल्ड द स्किल सेट, स्पेशली अगर एग्जाम इज 5 और 6 मंथ्स अवे ना, तो स्किल पे ध्यान दो, आंसर राइटिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग है प्रीलिम्स के लिए हो गया, आंसर राइटिंग मेंस के लिए हो गया, और कम्युनिकेशन द प्रेजेंटेशन स्किल्स अगेन मेंस के लिए, कम्युनिकेशन, हाउ डू यू कम्युनिकेट द मैसेज टू द पीपल, कैसे बात करते हैं आप, इंटरपर्सनल स्किल्स, ये इंटरव्यू के लिए होगा, वर्क ऑन दी स्किल सेट, वो बताते नहीं है आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले। देन दी सिमुलेशन इज द की, ये एग्जाम के आसपास आता है तो यू मस्ट हैव दी एग्जैक्ट, सो आप इसमें जो भी वेरियस टेस्ट सीरीजेज आता है, सो हियर आई वांट टू से कि वन फाइनल थिंग विथ रिस्पेक्ट टू दिस कंटेंट दैट आई व्हाट आई सेड, कि जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के रिस्पेक्ट में मैंने बोला, सो आई वांट टू से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, डोंट गेट यूज बाय देम, रेदर यू यूज देम। सो अभी तो सही में हालात ऐसा है कि इफ़ दिस इज माई एग्जामिनेशन, यहाँ तक मेरे को पहुँचना है, दिस इज़ माई गोल एंड मैं यहाँ पे हूँ, सो मैं सही बता रहा हूँ आपके, कोचिंग इंस्टीट्यूशन यहाँ है, मतलब ऐसे भी नहीं है कि इसके आसपास है, यहाँ पे भी नहीं है, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले इतनी दूर दूर है, और ये यूपीएससी बार बार चेंज करता है अपना पैटर्न, सो दैट दे स्टेज दिस फार। और अभी अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट का ही पढ़ने लग गए ना, सो प्रोबली यू आर गोइंग इन दैट दीज डायरेक्शंस। और प्लीज़ डू कमेंट इफ़ यू आर फीलिंग दिस। मेरे को जब भी मैं मेंटोरशिप करता हूँ, बहुत सारे एस्पिरेंट्स आते हैं, दे से कि सर फ़ायदा ही नहीं हुआ, हमने तो ये सोचा था ये हो जाएगा, वो नहीं हुआ। दैट इज़ बिकॉज कि यूपीएससी, दिस टारगेट इज नॉट स्टैटिक, दिस कीप्स मूविंग, ये एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ आ जाएगा। बट अगर आपके पास एक टॉर्च है, if you have the right mindset, right path, right skills, so you will end up finding this path, and ये path आपको ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, नो बडी एल्स विल डू इट फॉर यू। वो कितना ही फॉल्स क्लेम कर ले, कुछ भी बोल दे, कोई मेंटर हो, कुछ भी हो, दे कैन ओनली हेल्प, सो यूज देम, डोंट गेट बाय यूज्ड बाय देम, प्लीज। And now I want to show you a few tools which you can utilize to stay objective, to stay focus on your skill set, and don't get fooled by all these misinformation that are going on there. So सबसे मेरा favorite है this Excel sheet. दिस इज़ द गूगल शीट। सो इसमें क्या करना होता है, सो बेसिकली दीज आर दी टॉपिक्स जो मेरे को करना है ना, और यहाँ के जो भी टॉपिक आपको करना है, यू कैन मेक, और अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि मैं ऐसा टू डू लिस्ट या ऐसा शीट बना के आपके साथ शेयर करूँ, सो आई विल शेयर इट ऑन माई वेबसाइट और टू यू। सो प्लीज़ डू कमेंट on the comment on the YouTube. I will make sure that you get access to these files. सो अभी मैंने क्या किया है, लेट्स से दीज आर दी, मैंने दिन के लेट्स से आई विल स्पेंड 10 सेशंस ऑन ए डे, सो दीज आर द टॉपिक जिस पे मैं स्पेंड कर रहा हूँ, एंड बाय द एंड ऑफ जितना भी मेरा प्रिपरेशन का साइकिल, लेट्स से 3 मंथ 4 मंथ, सो व्हाट आई वुड नो, कि मेरे को पता रहेगा यार कौन से जितने भी ये 12-14 टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक पे कितना टाइम लिया, सो दिस आई कैन डू टू स्टे ऑब्जेक्टिव। तो ऐसा ना हो कि मैं कुछ टॉपिक्स तो बहुत अच्छा पढ़ गया, कुछ को इग्नोर कर दिया, दिस विल प्रिवेंट मी फॉर डूइंग सो। मैंने इसके बाद फिल नहीं किया, बिकॉज आई फाइंड इट मच मोर डिफिकल्ट टू डू एंड मेक ए ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ। अगर आपको बनाना है, सो अगर आप खुद से भी बना सकते हो, बहुत सिंपल है, डायरी में बना सकते हो, डोंट हैव टू यूज़ दिस गूगल शीट। सो करना क्या है, आप एक टॉपिक पकड़ो, दिस इज़ फॉर इंस्टांस पॉलिटी का टॉपिक है, उसमें से कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं आपको, माइक्रो टॉपिक्स आप खुद से फाइंड आउट करने, कहाँ से करोगे, पीवाईक्यू को थोड़ा एनालिसिस करो, वहाँ से कीवर्ड निकालो और उस कीवर्ड को प्रायोरिटी बेसिस पे अरेंज करो, एंड देन फॉर इंस्टांस आपके पास 30 आवर्स है, तो आप 30 आवर्स ऐसे डिवाइड करो कि यू गिव मोस्ट टाइम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड धीरे धीरे कम टाइम देना है ऑन टू। सो जो भी आपका जो टाइम अलोकेशन है, दैट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिमांड जो यूपीएससी करता है, या फिर द मार्क्स जो यूपीएससी पूछता है, दिस शैल बी, ये रेशो को हमेशा मेंटेन करना है। अगर इस रेशो को नहीं मेंटेन करेंगे तो विल एंड अप वेस्टिंग और टाइम एंड एफर्ट। दिस इज़ द फर्स्ट टूल आई वांटेड टू शो यू। इसमें बहुत सारे तरीके से बना सकते हो, ऐसे आप चेकबॉक्स की तरह भी बना सकते हो। इसके अलावा आप यू कैन यूज़ दिस, अगर उससे आप टफ लगता है तो आप यू कैन यूज़ द गूगल शीट, बहुत आसान है, फ़ोन पे भी बन जाता है। सो ये मेरा फेवरेट चीज़ है, आई यूज़ टू डू इट। सो फॉर इंस्टांस आज के लिए मैंने ये बना लिया, और जैसे ही मैंने आज आई हैव टू रिकॉर्ड ए लेक्चर, लेट्स से वीडियो फॉर द यूट्यूब, आई हैव रिकॉर्डेड, आई विल क्रॉस इट डाउन, टीचिंग करना था मैंने पढ़ा दिया, ओके आई विल क्रॉस इट डाउन। सो दिस गिव्स ए सेटिस्फेक्शन टू माई माइंड ऑल्सो।
मैंने एक जगह लिख रखा है, सो इट रिलैक्सेस माई माइंड कि मेरे को पता है आज क्या करना है, बिकॉज एक जगह मैंने लिख रखा है. सो आई मेक दिस लिस्ट वाइल आई गो टू स्लीप. सो नेक्स्ट दिन का जो भी लिस्ट बनाना है मैं पहले दिन रात में बना लेता हूँ, या फिर सबसे पहले सुबह उठ के मैं यही करता हूँ. देन मैंने स्किलिंग का बना लिया, ठीक है मैंने स्किलिंग कर लिया, ये कर लिया, एंड कोई चीज़ बच जाता है देन आई वुड कॉपी इट एंड इसको कॉपी करके मैं नेक्स्ट दिन जो भी है अगर मैं नहीं कर पाया तो 20th को मैं लाऊंगा और यहाँ पुट कर दूँगा. वट यू विल डू इज कि जब बार बार मैं करूँगा, ये लिखा होगा यहाँ पे, इट विल हेल्प मी टू फाइंड आउट द वीकनेस. कौन सा चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ मैं, क्या नहीं कर पा रहा हूँ मैं. अदरवाइज हमारा मेमोरी बहुत इमोशनल है और बहुत ही शॉर्ट लिव्ड मेमोरी है. वी फॉरगेट. अभी तो अगर हमने 2 दिन पढ़ाई नहीं किया और बाद में 2 दिन अच्छे से कर लिया, जो 2 दिन पहले ख़राब पढ़ाई किया था हम भूल जाते हैं. सो अगर पेपर पे लिखा है एक जगह, इट मेक्स इट दैट ईजियर टू फोकस. इसके अलावा आई वॉन्ट टू शो यू, दिस इज़ माई वन ऑफ माई फेवरेट, दैट इज़ ईजिएस्ट टू डू. सो अभी मैं ऑलमोस्ट लास्ट 5-6 मंथ से ये फॉलो कर रहा हूँ. आई हैव फिल्ड मतलब 5-6 डायरीज ऑफ दिस. सो दिस इज़ व्हाट आई डू. आई दिस मेक चेक बॉक्स ऑन द थिंग्स दैट आई वांट टू कंप्लीट, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एंड वंस दे आर कंप्लीटेड उसको स्ट्राइक ऑफ कर देता हूँ. सो ये छोटा सा डायरी है. आई थिंक यू मस्ट हैव इट. ये इतना छोटा सा डायरी यू कैन परचेज फ्रॉम एनीवेयर. दिस इज़ व्हाट आई वांट टू say today. If you really like the video and you find it useful, please do like it, do share with other aspirant as well, and thank you so much.